हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरी एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, मैं अमित अरोरा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी जानकारी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप अपने घर में वाटर रिसोर्सेज को कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज यानी कि कोई भी पानी की टंकी या फिर वॉशरूम एरिया या फिर बाथ एरिया, जहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है वो वाटर रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो आप अपने घर के वाटर रिसोर्सेज कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में रखें, यही है आज का विषय मेरी वीडियो का। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रमुखता चार दिशाएं होती हैं, जैसे कि सभी जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमारे ज्योतिष में जो 12 राशियां होती हैं, वो 12 राशियां हमारे चार दिशाओं को डिनोट करती हैं, जिसमें कि जो मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है, ये हमारे ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ जो 2 6 10 यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये हमारे साउथ डायरेक्शन को यानी कि दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी 3 7 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है, वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती है। और इसके साथ साथ जो 4 8 और 12 यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप से अपनी एक जन्म कुंडली बना लेनी है। और कुंडली बनाने के बाद की जो आगे की प्रोसेस है वो मैं अभी आपको उदाहरण कुंडली से समझा देता हूँ। सो गाइस, मैंने एक उदाहरण कुंडली स्क्रीन पर लगाई है। इस कुंडली के माध्यम से आज हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को ये जानना है कि उसके घर में जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी एक जन्म कुंडली बना लेनी है। आप चाहें तो एस्ट्रोसेज ऐप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एस्ट्रोसेज ऐप यूज़ किया है, एक उदाहरण कुंडली बनाई है। और देखिए, ये जो लग्न लिखा है जहाँ पे, यहाँ से अष्टक वर्ग चार्ट आप ओपन कर लीजिए। इस अष्टक वर्ग चार्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ आर एन लिखा है। आर एन के नीचे ये सारी राशियाँ लिखी हैं, मेष से लेके मीन तक। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 7 ग्रह यहाँ पे हैं। राहु केतु इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह यहाँ पे मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि हर ग्रह को राशि के अकॉर्डिंग कुछ बिंदु अलॉट होते हैं अष्टवर्ग चार्ट में। तो हमने यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की बात करनी है, तो वाटर का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। तो हमने क्या देखना है कि चंद्रमा को किस राशि में कितने बिंदु मिले। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 5 9 जो राशियां हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वो पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और हमने नोट कर लेना है कि जो 1 नंबर की राशि मेष राशि है, उसमें चंद्रमा ग्रह को कितने बिंदु मिले हैं। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1 नंबर की राशि में चंद्रमा ग्रह को 4 बिंदु मिले हैं। ऐसे ही हमने 5 नंबर की राशि में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 नंबर की राशि में चंद्रमा ग्रह को 4 बिंदु मिले हैं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने देखना है कि जो 9 नंबर की राशि है धनु राशि, उसमें चंद्रमा ग्रह को 3 बिंदु मिले हैं। इसी प्रकार आपने अब 2 नंबर की राशि, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट जो राशि का जो स्लैब है वो है 2 6 और 10, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो आपने क्या देखना है कि जो वृषभ राशि है उसमें चंद्रमा ग्रह को 4 बिंदु मिले हैं, कन्या राशि को 1 बिंदु मिला है और मकर राशि को 2 बिंदु मिले हैं। आप नोट करते जाइए। उसके बाद अब जब तीसरा जो हमारा स्लैब है राशियों का, वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जो कि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिथुन राशि में चंद्रमा ग्रह को 3 बिंदु मिले हैं। तुला राशि में चंद्रमा ग्रह को 5 बिंदु मिले हैं और कुंभ राशि में चंद्रमा ग्रह को 4 बिंदु मिले हैं। इसी प्रकार आपने नोट कर लेने हैं 4 8 12, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में चंद्रमा ग्रह को कितने बिंदु मिले हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कर्क राशि में चंद्रमा ग्रह को 7 बिंदु मिले हैं और
जो वृश्चिक राशि है 8 नंबर की राशि, उसमें चंद्रमा ग्रह को 6 बिंदु मिले हैं और जो मीन राशि है उसमें चंद्रमा ग्रह को 6 बिंदु मिले हैं। तो जब हम टोटल लगा लेते हैं तो जो 159 की जो राशियां हैं यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इसमें चंद्रमा ग्रह को टोटल जो बिंदु मिले हैं वो 11 मिले हैं और 2, 6, 10 की जो राशियां हैं उसमें जो टोटल बिंदु मिले हैं चंद्रमा ग्रह को वो 7 मिले हैं। उसके बाद 3, 7, 11 की जो राशियां हैं उसमें जो चंद्रमा ग्रह को बिंदु मिले हैं वो मिले हैं 12। टोटल पॉइंट्स जो मिले हैं वो 12 मिले हैं। उसके बाद जो 4, 8, 12 की जो राशियां हैं उसमें जो टोटल पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 19। तो जैसे कि आपने देखा कि 159 में 11, 2, 6, 10 में 7, 3, 7, 11 में 12 और 4, 8, 12 में 19। तो जो 4, 8, 12 में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 4, 8, 12 में मिले हैं वो ये बताता है कि ये जो जातक है जिसकी ये जन्म कुंडली है जिसमें कि 4, 8, 12 में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अष्टक वर्ग चार्ट में मिले हैं, तो इस व्यक्ति को अपने घर के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो 4, 8, 12 की डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखने चाहिए। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपको अपने घर के जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने चाहिए। जहां पर भी जिस भी डायरेक्शन में यानी कि राशियों के हिसाब से जिस भी डायरेक्शन में अष्टक वर्ग चार्ट में सबसे ज़्यादा पॉइंट चंद्रमा को मिलते हैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको वाटर रिसोर्सेज रखने चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आपने उदाहरण कुंडली के माध्यम से जाना कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे घर के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कुंडली बना लेनी है। कुंडली बनाने के बाद आपने अष्टक वर्ग चार्ट को ओपन कर लेना है। अष्टक वर्ग चार्ट में हमें देखना है कि चंद्रमा ग्रह को अलग अलग राशियों में कितने बिंदु प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए यदि चंद्रमा ग्रह को मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में अधिकतम बिंदु प्राप्त हुए हैं तो हमारे जो घर के वाटर रिसोर्सेज की डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा ग्रह को वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में अधिकतम बिंदु प्राप्त हुए हैं तो हमारे घर के जो वाटर रिसोर्सेज की डायरेक्शन है वो होगी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा ग्रह को मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में अधिकतम बिंदु प्राप्त हुए हैं तो हमारे घर के जो वाटर रिसोर्सेज की डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा ग्रह को कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में अधिकतम बिंदु प्राप्त हुए हैं तो हमारे घर के वाटर रिसोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।